एक बार की बात है, दो व्यापारी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही दोस्त एक व्यापारिक यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वे अपने सामानों को भारी मात्रा में व अच्छे मुनाफे में बेच सकें। अब उन्हें उस शहर के बारे में निर्णय लेना था जहां वे दोनों जाकर अपनी चीज़ों को बेच सकें। बहुत सोचने के बाद अंत में उन दोनों ने निर्णय लिया, क्योंकि उन दोनों के पास 500 से ज़्यादा सामानों से भरी हुई बैलगाड़ियाँ थीं और उन्हें एक ही शहर पर एक ही रास्ते से होकर जाना था। इसलिए अगर वे दोनों एक साथ जाएंगे तो रास्ता काफ़ी भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग समय पर जाने का निर्णय लिया। एक व्यापारी ने कहा कि ये अच्छा होगा कि वो पहले जाए। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो पहले जाएगा तो उसे बहुत से फायदे मिलेंगे। सड़कें एकदम समतल होंगी, उनमें बैलगाड़ियों के पहियों द्वारा बनाए गए गड्ढे नहीं होंगे, उनके बैलों को रास्ते की सबसे अच्छी घास चरने का मौका मिलेगा। मुझे और मेरे आदमियों को, जो कि मेरी बैलगाड़ी हाँक रहे होंगे, सबसे अच्छे फल और सब्जियां खाने को मिलेंगी। मेरे लोग मेरी इस सूझबूझ और चतुराई को देखकर मेरी लीडरशिप की तारीफ करेंगे। और क्योंकि उस बाज़ार में मैं पहले पहुंचूंगा, वहां केवल मेरा सामान होगा, इसलिए मैं अपनी चीज़ों को महंगे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा पाऊंगा। दूसरे व्यापारी ने बड़ी गहराई से सोचा और उसने निर्णय लिया कि आखिरी में जाना ही फ़ायदेमंद होगा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे दोस्त की 500 बैलगाड़ियाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल कर देंगी। अगर कहीं रास्ते में गड्ढा होगा या रास्ता ख़राब होगा तो मेरे दोस्त के आदमी उसे ठीक कर देंगे और मैं सड़क के कामों से बच जाऊँगा। उसके बैल पुरानी रूखी घास को खा लेंगे, जिससे मेरे बैलों को घास के नए व कोमल पौधे खाने को मिलेंगे। इसी प्रकार ये लोग पुराने फल व सब्जियां तोड़कर खा लेंगे, जिससे मुझे नए फल व सब्जियों को खाने का मौका मिलेगा। मुझे मेरा समय मोल भाव करने में ख़राब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही तय किए गए कीमतों पर सामान बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लूँगा। यह सब सोचकर वो पहले व्यापारी के बात पर सहमत हो गया। पहला व्यापारी मन ही मन सोच रहा था कि उसने अपने दोस्त को मूर्ख बना दिया और वो जो चाहता था वो उसे मिल गया। इसलिए वो खुशी खुशी अपने 500 लोगों के कारवां के साथ अपना सामान लेकर निकल पड़ा। कुछ दिनों तक तो उसका सफ़र बड़े आराम से कटा, लेकिन उसकी समस्या तब शुरू हुई जब वे लोग एक बंजर इलाके में पहुंचे, जिसे निर्जल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, जहां दूर दूर तक पानी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। वहां के स्थानीय निवासियों ने व्यापारी को बताया कि इस रेगिस्तान में खुखार लुटेरों व इंसानों को मारकर खा जाने वाले राक्षसों का निवास है। जब व्यापारी का कारवां रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचा, तब उन्हें सामने से बहुत से लोगों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया, जिनके पास बहुत सी बैलगाड़ियां थीं जो कि कीचड़ में भिड़ी थी व उनमें से पानी टपक रहा था। उन लोगों के हाथों में व बैलगाड़ियों में बहुत से कमल व लिली के फूल थे, जो केवल पानी में ही उगते हैं। उस गिरोह का एक इंसान, जो कि अपने हाव भाव व पहनावे से गिरोह का लीडर लग रहा था, उसने व्यापारी से कहा, तुम लोग ये पानी का वजन क्यों ढो रहे हो? कुछ ही देर में तुम लोग एक बहुत बड़े रेगिस्तानी तालाब के पास पहुंच जाओगे, जहां पीने के लिए बहुत सा साफ पानी है व खाने के लिए बहुत से खजूर हैं। तुम्हारे बैल इन पानी से भरी बजनी बैलगाड़ियों को खींच खींच कर थक चुके हैं, इसलिए इन पर कुछ दया दिखाओ और इस पानी को यहीं फेंक दो, जिससे ये बैलों को आराम मिल सके। हालांकि लोकल लोगों ने व्यापारी को सचेत किया था, लेकिन व्यापारी नहीं पहचान पाया कि ये इंसान नहीं थे, बल्कि इंसान के भेष में जंगली राक्षस थे, जो कि इंसानों का मांस खाना पसंद करते थे। व्यापारी को लगा कि ये अच्छे लोग हैं जो कि उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए व्यापारी उनकी बातों में आ गया और उसने सारा पानी वहीं ज़मीन पे फेंकवा दिया। जब वे लोग आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि वहाँ ना तो कोई तालाब था और ना ही कोई खजूर के पेड़। कारवां के कुछ लोग समझ गए कि उन लोगों ने उन्हें मूर्ख बना दिया था। हो सकता है कि वो लोग लुटेरे या जंगली राक्षस भी रहे हों। ये सोचकर कारवां के सारे लोग व्यापारी पर बड़बड़ाने लगे व इस गलती के लिए व्यापारी को दोषी ठहराया। शाम होते होते सारे लोग थक चुके थे। पानी ना मिलने की वजह से उनके बैल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। सारे लोग थकान के मारे बहुत ही गहरी नींद में सो गए। जब रात गहरी हो गई तो वे जंगली राक्षस अपने असली रूप में सामने आए और सोते हुए असहाय लोगों को खाकर अपनी भूख मिटा ली। कुछ ही देर में वहाँ जानवरों और इंसानों की सिर्फ हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। कोई भी इंसान या जानवर जिंदा नहीं बचा। कुछ महीनों बाद उसी रास्ते पर दूसरा व्यापारी अपनी यात्रा शुरू करता है। जब वह दूसरा व्यापारी उस निर्जल रेगिस्तान में पहुंचता है तो अपने सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाते हुए कहता है, इसे निर्जल रेगिस्तान कहा जाता है और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ खूंखार डाकू और जंगली राक्षस रहते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ जहरीला पानी और पेड़ भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी आदमी मुझसे पूछे बिना ना तो इस रेगिस्तान का पानी पिएगा और ना ही कुछ खाएगा। इतना कहने के बाद उसने आगे की यात्रा शुरू की। जब दूसरे व्यापारी का कारवां रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया तो बिल्कुल पहले व्यापारी की तरह ये लोग भी भेष बदल कर आए हुए, कीचड़ से भिड़े, पानी से गीले व हाथ में लिली व कमल के फूल लिए हुए जंगली राक्षसों के झुंड से मिले।
जंगली राक्षसों के सरदार ने फिर कहा कि आगे थोड़ी ही दूर में तालाब है, इसलिए तुम्हें यह पानी यहीं फेंक देना चाहिए। लेकिन उस बुद्धिमान व्यापारी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वो जानता था कि इस निर्जल रेगिस्तान में पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा भी उसे उनकी लाल आंखों में गुस्सा व लालच दिखाई दिया, इसलिए उसे शक हुआ कि ये लोग लुटेरे या जंगली राक्षस भी हो सकते हैं। दूसरे व्यापारी ने कहा, हम व्यापारी लोग हैं, हम अपना पीने का पानी तब तक नहीं फेंकते जब तक हम दूसरे पानी की जगह अपनी आंखों से ना देख लें, इसलिए आप हमें अकेला ही छोड़ दें। लेकिन व्यापारी के कारवां के कुछ लोगों को राक्षसों की बातों पर भरोसा हो गया और वे व्यापारी से पानी फेंकने के लिए कहने लगे। तब व्यापारी ने उन्हें समझाया, जब तक हमें पानी मिल नहीं जाता हम इन अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जंगली राक्षस भी हो सकते हैं। उन्होंने हमें जिस तालाब के बारे में बताया वो रेगिस्तान की मृत तृष्णा भी हो सकती है। क्या आप में से किसी ने कभी इस निर्जल रेगिस्तान में पानी के बारे में सुना है? क्या आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किसी प्रकार के बादल या बरसात देखी है? सबने कहा नहीं। तब व्यापारी ने उन्हें आगे समझाया, अगर हम इन अजनबियों पर भरोसा करके अपना पानी फेंक देते हैं तो फिर बाद में हमारे पास पीने व खाना बनाने तक के लिए पानी नहीं बचेगा और हम प्यासे व कमज़ोर हो जाएंगे। तब लुटेरों के लिए हमें लूटना व जंगली राक्षसों के लिए हमें मारकर खाना आसान हो जाएगा। इसलिए हम जब तक सच में पानी नहीं पा लेते हम एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं कर सकते। वे आगे बढ़े और शाम तक उस जगह पर पहुंच गए जहां पहले व्यापारी के कारवां के लोगों व जानवरों को मार दिया गया था। उन्हें सारी बैलगाड़ियां वहीं खड़ी मिली, साथ ही जानवर व इंसानों की हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। वे पहचान गए कि ये सामान से भरी हुई बैलगाड़ियां व चारों तरफ फैली हड्डियां पहले व्यापारी के कारवां की हैं। उस चतुर व्यापारी ने कुछ जवान और मजबूत लोगों को रात भर कैंप की सुरक्षा करने के लिए लगा दिया। अगली सुबह सब लोगों ने नाश्ता किया व अपने बैलों को भी अच्छे से खिलाया। उन्होंने पहले व्यापारी के बैलगाड़ियों से कीमती चीज़ें निकालकर अपने बैलगाड़ियों में रख ली व अपने मंजिल तक का रास्ता बड़े ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। वहाँ शहर में उन्होंने अपना सामान अच्छे खासे मुनाफे में बेचा व सावधानीपूर्वक अपने वापस आने की यात्रा भी पूरी कर ली, जिससे उनके द्वारा कमाए गए मुनाफे का उन्होंने व उनके परिवार ने खुशी खुशी उपयोग किया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि व्यक्ति को हमेशा इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह छल कपट की बातों और झूठे दिखावे से मूर्ख ना बने।